देवी भक्त्यादीपं गच्छामि देवाय परमात्मने ज्योतिर्नमोस्तुते। हरि ओम यज्ञेमय जगतेरीवास्थाने भगवान् प्रतिमान्य सन्नाते हनाथं महिमानः सतत्रेत्र पूर्वीशाध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुल चंपक पाटलज्जे पुण्डाग जान करवीर रसाल पुष्पै बिल्लो प्रगाल तुलसीदल मंजरी भी स्वाम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च
पुष्पाञ्जलिर्मयादत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय, बोलो सुखदेव भगवान की जय, बोलो संत सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं और हमारे परम व्यास जी महाराज मंच पर विराजमान हो चुके हैं। उनके पावन मुखारविंद द्वारा भगवान की परम मंगलमयी कथा आप सभी लोग श्रवण करें। जय श्री हरि, जय श्री राधे गोविंद। धन्यवाद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ये थोड़ी सी आवाज होगा, हल्की सी आवाज। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सद्गुरु पद पद्म परागे श्री परमहंस चरण कमलेभ्यो दत्तात्रेयाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कान्तिशता मृषती निन्दितसार्धेन्दुर् यत्रैकतो विलसेतामशताङ्गशोभा
वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्द युगलम् तदहं नमामि। राधा मुकुन्द युगलम् तदहं नमामि, तदहं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीराधे वृषभानुजे भक्तन प्राणाधार वृंदावन विहारिणी तिरुवंदन बारंबार वंदो बारंबार। राधे तै मेरी स्वामिनी, हाँ राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोह दीजिए सुश्री चरणन में वास। वृंदावन गरवास। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नित मेरी ओर निहार, मेरी ओर यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणस्वयं। यतः प्राप्त कृपालोका लोका मुक्ता कलेग्रह। भक्ति भक्त भगवंत पद चतुर नाम वपुए को। इनके पद वंदन किए नाशक विघ्न, नाशक विघ्न अनेक। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तिष्ठमीश्वरम्। मनोजवम्
मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, शरणं प्रपद्ये। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कवीश्वरो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत जनता जगदाधार भक्त वांछा कल्पतरु मुरली मनोहर श्याम सुंदर जी महाराज का पावन गंगा स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय मेरे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान परब्राजकाचार्य और भूत योगी भगवान श्री सुखदेव जी महाराज, परम वंदनीय त्रिदेवों का एक रूप भगवान श्री दत्तात्रेय जी महाराज, उनके पावन चरणों पर चलने वाले वीतरागी महावीतरागी परमहंस कोटि के संत भगवान सन्यासी जन, गोलोक धाम से पधारी हुई पावन पुण्यात्माएं, जिनमें गोपी रूप में विराजमान हमारी अर्चनीय वंदनीय पूजनीय मातृ शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें बेटियां, हमारे संत बुजुर्गजन, नौजवान बंधुओं, भारत वाटिका के खिले हुए पुष्प अटकले नन्हे बनने वाले, पतित पावनी मैया गंगा के पावन गोद में हम सभी विराजमान हैं। कथा और मानव जीवन तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि मानव जीवन कितना कीमती है। श्री वृंदावन धाम और मानव जीवन, भक्ति को बचाना बहुत सरल कठिन है, पैसे का बचाना तो बहुत कठिन सरल है, लेकिन भक्ति का बचाना बहुत कठिन है। जो भक्ति को बचा ले वो भगवान को प्राप्त होता है, जो पैसे को बचा ले वो संसार का सुख भोगता है। पैसे का सुख भोगने वाला मरघट में निर्वस्त्र कर दिया जाता है, लेकिन भक्ति को बचाने वाला मरघट भी उसका सम्मान करता है। हम मंदिर को श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन हमारे अवधूत योगी भगवान श्री जगत गुरु भगवान दत्तात्रेय, अवधूत योगी भगवान श्री शिव शमशान को श्रेष्ठ समझते हैं, जिसको हम मरघट कहते हैं। शमशान में बैठे या भागवत में बैठे, गहराई से सुनना, प्रेम श्री गोविंद भगवान की जय। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो हमारे भैया व्यवस्थापक लोग हैं, व्यवस्थाएं आपकी बहुत अच्छी चल रही हैं, क्योंकि आप लोगों को मेरे गोविंद की कृपा का कई गुना फल मिलेगा, बशर्ते शांति का सहयोग बनाए रखें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयापहर्तारणे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से गोविंद भगवान की जय हो। परीक्षित जी को जल दो थोड़ा। परीक्षित जी महाराज, आपका पद सभी राजाओं में श्रेष्ठ है, क्योंकि परीक्षित ही एक ऐसे राजा हैं जिनके नाम के आगे महाराज शब्द जोड़ा है। आप मुद्रा बना करके जल लें, श्वास खींचें, मेरे गोविंद का ध्यान करें और गोपाल मंत्रों, भागवत का जो प्राण है, उस गोपाल मंत्र को एक बार बोलेंगे। ओम, सभी लोग बोले ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ये गोपाल मंत्र है और भगवान सुखदेव जी का भी आवाहन करेंगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण के साथ सभी लोग बोले ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय ह्रीं परमहंसाय स्वाहा। ह्रीं परमहंसाय स्वाहा। ह्रीं परमहंसाय स्वाहा। जल भगवान को समर्पित कर दे रहे पर। और भागवत क्या है? विद्यार्थी जीवन में हम थोड़ी देर के लिए प्रवेश करते हैं। हम सभी विद्यार्थी हैं। मेरे गोविंद परीक्षक हैं। इनके दो रूप हैं, एक द्वारकाधीश का रूप है और दूसरा काल पुरुष भी है। हम जिससे डरते हैं वो मेरा गोविंद है। गीता में भगवान कहते कालोष्मी लोकक्षयकृत प्रबुद्धो, संसार का नाश करने वाला जो काल है अर्जुन, वो मैं ही हूं। संसार के लोग मुझसे नहीं डरते हैं, लेकिन काल से डरते हैं। और जिसको काल से डर लगता हो उसे क्या करना चाहिए? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कथा समझ में आ जावे। परीक्षित जी महाराज, हो सकता है अभी समझने में कुछ समय लगे, क्योंकि जब विद्यार्थी का एडमिशन होता है तो विचलित होता है ना, और जब उसे डिग्री मिलती है तो इतनी खुशी होती है कि दुनिया में उस खुशी के बराबर कोई खुशी नहीं होती है। तो अभी एडमिशन हो रहा है, तो जब कथा समझ में आ जावे तो सभी लोग होकारी भरना। और होकारी में क्या बोलेंगे? जय श्री कृष्ण। क्या बोलेंगे? जरा बोल के बताओ, मजा तो ना आए। जिसको मेरा गोविंद अपने प्राणों से प्यारा है वो एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्योंकि मेरे गोविंद को भाव प्यारा है। किसी महापुरुष ने लिखा, मेरे गोविंद के वाक्य हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे
तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे हम कभी सुनते नहीं। भाव पूरित भक्त की, भाव पूरित भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव को ही ध्यान में रख लेता जो मेरी शरण, उसका और मेरे हृदय का एक रहता तार है। इसलिए भाव क्या है? विद्यार्थी जीवन में एक वर्ष महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखना। मानव जीवन और भागवत, विद्यार्थी जीवन और परीक्षा, तुलनात्मक अध्ययन करना। विद्यार्थी 3 घंटे में पसीना छोड़ देता है। साल भर में जो उसे तकलीफ नहीं होती है, 3 घंटे में कोई तो पसीना छोड़ता है, कोई परीक्षा छोड़ देता है। लेकिन काल पुरुष की परीक्षा तो हर किसी को देनी है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज गोपियों ने चरण रख करके आज मंगल कलश यात्रा जो की है, ये हमारी जो बेटियां बैठी हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, ये गोपियों का ही अंश है। उद्धव जैसा ज्ञानी अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, लेकिन जब मेरी राधा रानी के पास में पहुंचा, जब गोपियों के भाव को देखा, तो वेद व्यास लिखते हैं श्रीमद् भागवत में, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्षसा। उद्धव जैसा ज्ञानी गोपियों के चरणों को प्रणाम छूने के काबिल नहीं है। ये गोपियां कितनी पवित्र हैं। उद्धव हाथ जोड़ करके कहता है, अरे गोपियों मुझे क्षमा करना, मैं आपके चरणों को स्पर्श करने के योग्य नहीं हूं। मेरे जैसा ज्ञान का अहंकार रखने वाला उद्धव आज समझ में आया कि आपकी ताकत क्या है। जिसने अपने जीवन को गोविंद के चरणों में सौंप दिया है, उससे बढ़कर के दुनिया में क्या तीनों लोकों में कोई नहीं हो सकता। और श्रीमद् भागवत में एक इन गोपियों का ही गीत है जो भागवत का मूल प्राण माना जाता है, जिसको हम गोपी गीत के नाम से जानते हैं। आगे कथा है। तो सज्जनों, मानव जीवन और कलश यात्रा, कलश 2 तरह के घट हैं। एक मिट्टी का घट है, एक पंचभौतिक घट है। मिट्टी के घट में पानी है और पंचभौतिक घट में परमात्मा है। हमारे वृंदावन में एक आश्रम है, शायद बहुत लोग जानते होंगे, सोहम। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि दुनिया में ब्रह्म के अतिरिक्त कोई है ही नहीं। चार वाक्य हैं। मानव जीवन 4 स्तंभों पर खड़ा है। पहला स्तंभ क्या है? हम आए क्यों हैं? मानव जीवन श्रेष्ठ क्यों है? इसलिए कि प्रज्ञानम ब्रह्म। हमें अपने मानव जीवन में ये जानना है कि ब्रह्म क्या है। पहला सूत्र। क्यों जानना है? तत्त्वमसि। गोस्वामी जी लिखते कि जे ही
जेहि जाने जग जाए हेराई, जेहि जाने जग जाए हेराई, जेहि जाने जग जाए, यही याद तत्व का जब बोध होता है ना, तत्वमसि, मानव जीवन में अगर तत्व का ज्ञान न हुआ तो मानव जीवन लेना ना लेना व्यर्थ हो गया। ये तत्व क्या है? तत्व ही तो ब्रह्म है। तो जब तत्व ही ब्रह्म है तो वो तत्व आखिर है क्या? वो ब्रह्म क्या है? तो लिखते हैं अयम आत्मा ब्रह्म। वेद का तीसरा सूत्र है अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ही ब्रह्म है। और जब हम आत्मा को ब्रह्म के रूप में देख लें, ब्रह्म के रूप में आत्मा का साक्षात्कार कर लें, तो हम अपनी जाति, अपना कुल, अपना गोत्र, अपना खानदान सब कुछ भूल जाते हैं। जातिवाद, वर्गवाद, वर्णवाद, कुलवाद, ये सब भक्तिवाद से पहले हैं। और जिसके जीवन में भक्ति का प्रवेश हो गया, उसके जीवन में केवल एक है अहम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, सब कुछ भूल जाता है। क्योंकि अष्टावक्र जी लिखते हैं ना त्वं विप्रादिको बलो ना श्रमी नाक्ष गोचरः। ये शरीर है, कई जन्मों से शरीर धारण करते आए हैं हम। अष्टावक्र जी की गीता और श्रीमद् भगवद गीता दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करें। अष्टावक्र जी संत हैं तो अष्टावक्र जी की गीता में तू प्रधान है, और भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, इसलिए मैं प्रधान है। भगवान श्री कृष्ण ने कई जगह कहा अहम तो असर पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि। जिसे मौत से डर लगता हो, जिसे पाप से डर लगता हो, जिसे संसार से डर लगता हो, जिसे जीने मरने से डर लगता हो, वो मेरी शरण में आ जाए। लेकिन हम शरणागत भी तो नहीं होते हैं ना। तो सज्जनों, चार वेद के सूत्र हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। जब इसके आगे चलते हैं, वहां से गोपियों की शक्ति का आभास होता है। ये गोपियां साक्षात भक्ति का रूप है। हम मंदिर में घंटी बजाएं, तीर्थों में जाएं, लेकिन एक बार गोपियों के चरणों को प्रणाम कर लेंगे तो सारे तीर्थों का फल मेरी झोली में आ जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब गोपी किसी वेश का नाम नहीं है, किसी कन्या, किसी नारी का नाम केवल गोपी नहीं है। याद रखना, खुले कान से सुनना। गोपी क्या है? भगवान श्री कृष्ण के पावन प्रेम में रंगी हुई आत्मा का नाम गोपी है। जिसने अपने जीवन का मालिक, जिसने अपने मन मंदिर में मेरे गोविंद को बिठाया है, उसका नाम गोपी है। चाहे वो संत के रूप में हो, चाहे वो जवान भाई के रूप में हो, चाहे मेरी माताओं के रूप में हो, चाहे किसी के रूप में हो, गोपी एक भाव का नाम है। गोपी किसी शरीर का नाम नहीं है। भगवान शिव जैसा योगी जब तक गोपी नहीं बना, तब तक भगवान श्री कृष्ण की महारास में प्रवेश नहीं मिला। श्रीमद् भागवत का प्रमाण। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए आज हमें संकल्प लेना है कि हम गोपी बन करके भागवत में प्रवेश करेंगे। आइए,
सभी लोग भगवान का पावन गुणानुवाद प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राधे श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे। भलो करो जय सोहु तिहारो जय हो। तुम दिन को ना हितु हमारो भलो जय आलोक लारी शरण तिहारी सुधि लो हमारी जय कृपा की तो रस थोड़ी जय कृपा की तो राधे
प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। भागवत क्या है? मृत्यु को मंगलमयी बनाने का साधन है भागवत। संसार में जन्म और भागवत में जन्म। हमारा जन्म संसार में तो हो गया, लेकिन भागवत में जन्म नहीं हो सकता है। कब तक? जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। ये श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का मंगलमयी वाङ्मय रूप है। हमारे इतने बड़े शरीर में हर अंग का अलग अलग महत्व है, लेकिन इन अंगों का मालिक एक है, जिसका नाम है हृदय। शरीर का कोई भी अंग बेकार हो जाए, मृत्यु नहीं हो सकती है, लेकिन हृदय पर आघात हो जाए तो हर अंग बेकार हो जाएगा। तो ये श्रीमद् भागवत में जो 10वां स्कंद है, 10वें स्कंद में मेरे गोविंद का 90 अध्याय में दर्शन है। भागवत का प्राण है मेरा गोविंद। और बड़े अद्भुत आश्चर्य की बात यह है कि जो भागवत का मूल मेरा गोविंद और मेरे गोविंद की मूल श्री राधा रानी, राधा रानी का नाम श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं है। हम लोग राधे राधे करते हैं ना, शब्द और भाव दोनों में अंतर है। शब्द हमें ज्ञानी तो बना सकता है, लेकिन भगवान से जोड़ नहीं सकता है। शब्द को रटने वाला ये समझना ही भागवत को पूर्ण करना है। 335 अध्यायों में जो 6 अध्याय हैं प्रारंभ में और 4 अध्याय हैं अंत में, ये 10 अध्याय महात्म के अध्याय हैं। अब बचे 325 अध्याय। तो जो प्रारंभ के 6 अध्याय हैं, ये जब तक पूरे नहीं होते हैं तब तक भागवत में जन्म नहीं हो सकता है। आइए, पहला सौनकादिक 88,000 महात्मा नैमिषारण्य जैसे पावन तीर्थ में बालू के लहरियादार बिछौने में विराजमान हो गए हैं। सूत जी महाराज का आवाहन किया है, और जैसे आवाहन किया तो निवेदन करते हैं। भगवान संसार की गति बड़ी विचित्र है। सभी ने भगवान की मंगलमयी स्तुति की है। वेद व्यास लिखते हैं, नैमिषे सूतमाशीनम् अभिवाद्यं महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। महामतिं, मति और महामति, अपना दुख निवेदन किया। संत के जीवन का उद्देश्य क्या है? संसार के पतित जीवों का उद्धार करना। संत की पूजा क्यों है? हम लोग संत की पूजा क्यों करते हैं? राजा और राजा का पुत्र, राजा के पुत्र से जुड़ जाओगे तो राजा
आपको मुंह मांगा वरदान दे देगा। संत और गोविंद का रिश्ता क्या है? किसी महापुरुष ने लिखा, राम सुसंतन के पिता, संत राम जी के पूत, और संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत, रहते राम निपूत। संत मेरे गोविंद का पुत्र है। तो आइए मानव जीवन की श्रेष्ठता पर विचार करें। हमें भागवत में जन्म कैसे मिले? हमारे जीवन के जो 6 अध्याय हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, जिस दिन ये 6 अध्याय पूर्ण हो जाते हैं, भागवत में जन्म हो जाता है। भागवत, और एक बात बताएं, आपको बड़े ध्यान से सुनना है। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ें, हर ग्रंथ में कोई ना कोई एक प्रधान देवता है। महाराज जी, शिव पुराण पढ़ेंगे, भगवान शंकर की स्तुति है। विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो भगवान विष्णु जी की स्तुति है। नारद पुराण पढ़ेंगे तो देवर्षि नारद जी की स्तुति है। किसी ग्रंथ को आप देख लें, देवी भागवत पढ़ेंगे तो जगदम्बा की स्तुति है। लेकिन ये भागवत ऐसा अद्भुत दर्शन है, किसी देवी देवता की स्तुति नहीं है इसमें। तो महात्माओं ने पूछा, किसकी स्तुति है? यही प्रश्न परीक्षित जी कर रहे हैं। जन्माद्यश्यतोन्वयात् तरतश् चार्थेष्वभिज्ञाश्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदिकवे मोहयन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमये यत्र त्रिसर्गे मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक। सत्य को परमात्मा कहो, परमात्मा को गोविंद कहो, गोविंद को कृष्ण कहो, कृष्ण को आत्मा कहो, आत्मा को आनंद कहो। मेरे गोविंद के ही पर्यायवाची हैं। सत्यम परम धीमहि। तो सत्य का निवास कहाँ है? जैसे हम जब दुनिया में आते हैं तो एक अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, और जहां से जीविकोपार्जन चलता है उसको हम ऑफिस कहते हैं। दुकान और मकान दो जगह बनाते हैं। जो दुकान में ग्राहक आते हैं उनका संबंध घर में नहीं होना चाहिए। अगर दुकान के ग्राहकों का संबंध घर में हो गया तो घर उजड़ जाएगा। तो परमात्मा ने एक तो ऑफिस बनाया और एक घर बनाया, और वो ऑफिस और घर हमारे इस शरीर में ही है। अब घर कहाँ है? दिवाकर भैया भगवान गीता में कहते ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानां
भूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर का निवास कहाँ है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में हमारी रखी हुई मूर्तियां हैं, आपकी रखी हुई मूर्तियां हैं, लेकिन जो मेरा गोविंद हृदय में विराजमान है वो किसी के द्वारा स्थापित नहीं है, किसी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है, उसमें तो स्वयं गोविंद ने आकर के निवास किया है। इसलिए हमें हृदय में बैठे परमात्मा का सम्मान करना है। भागवत का फल क्या है? आत्मन्य वात्मना संतुष्टा। हमें आत्मा का सम्मान करना है। समय रहते, और समय अगर निकल गया, बहुत समय नहीं लेंगे, हाँ बस 5 मिनट का समय, इसके बाद आरती ही होने वाली है। आइए। पल पल है बड़ा अमोल, व्यर्थ मत खोना, पल पल है बड़ा अमोल, व्यर्थ मत खोना, पल पल है बड़ा अमोल, व्यर्थ मत खोना, पल पल है बड़ा अमोल, व्यर्थ मत खोना। मानव जीवन के पथ, मानव जीवन के पथ कर्मरत होना, पल पल है बड़ा पशु पक्षी भी निज पेट भरा करते हैं, पशु पक्षी भी निज पेट भरा करते हैं। संतान कीट तक भी पैदा करते हैं, संतान कीट तक भी पैदा करते हैं। परहित को जगना, अपने हित को सोना, मानव जीवन के पथ को कर्मरत होना, मानव जीवन के पथ को कर्मरत होना, मानव जीवन के पथ को कर्मरत होना, जीवन के पल पल है बड़ा अमोल, व्यर्थ मत खोना, मानव जीवन के पथ को कर्मरत होना, मानव जीवन के गोविंद भगवान की जय हो। क्षमा प्रार्थी हूँ, समयाभाव के कारण मंगलाचरण पूर्ण होना है। आइए, जिसकी कृपा से ये सत्संग का वृक्ष पल्लवित पुष्पित हुआ, उसका नाम है संत। कभी वो भरत मुनि बनकर के दर्शन देते हैं, तो कभी किसी रूप में दर्शन देते हैं। हित और परम हित, हित करते हैं साधारण लोग, और संत साधारण नहीं होते, या ध्यान रखना, संत असाधारण होते हैं। किसी ने लिखा
कि संत परम हित कारी, संत परम हित कारी, संत परम हित कारी, संत परम हित कारी, संत प्रभु पद प्रकट करावत प्रीति, प्रभु पद प्रकट करावत प्रीति, धर्म मिटावत भारी, संत परम हितकारी, बड़ी अद्भुत है। त्रिगुणातीत रतन त्यागी, त्रिगुणातीत रतन त्यागी, गति जगत से न्यारी, गति जगत से न्यारी, संत परम हितकारी, संत परम ब्रह्मानंद संतन की संगत, ब्रह्मानंद संतन की संगत, मिलते हैं प्रकट बिहारी, मिलते हैं प्रकट बिहारी, संत परम हितकारी, संत परम प्रेम श्री गोविंद भगवान की जय हो। क्षमा प्रार्थी हूँ,
कथा का विराम, प्रथम विराम दिवस आज है। कल समय का ख्याल रखें, 1 बजे से जैसा कि आदेश दिया है आप लोगों ने। हम लोग भले ही ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, लेकिन आप लोग ये मत समझना कि हम लोग ऊंचे आप नीचे हैं। जो जमीन पर बैठे वो जमींदार, और जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार, और जो डबल चौकी पर बैठे वो इनका भी चौकी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम निवेदन करना चाहेंगे अपने महाराज जी से। महाराज जी 2 शब्द बोलेंगे तो आइए गोपाल मंत्र को सजाते, आरती सजा लो। गोपाल मंत्र जो भी आप लोगों ने बोला है उसको संगीतबद्ध तरीके से बोलना है सभी को, और मस्त होकर के बोलना है। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन श्री सुवल्लभाय। ओम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन श्री सुवल्लभाय। कृष्णाय श्री सुवल्लभाय। नमः नमः राधा कृष्णाय स्वाहा स्वाहा श्री कृष्णाय। नमः नमः राधा कृष्णाय स्वाहा स्वाहा श्री
श्री बाके बिहारी तेरी साज्यं च वृत्तसंयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं ग्रहादेवेशे त्रैलोक्यतिम्रापहं भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहिमां निर्यान् घोरदीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। जय घोष करवा दो। हरि ओम यज्ञेन धर्माण प्रथमान्या सन्नातेहनाकं महिमानः स्वतन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति वा दादासुरत्न पुष्पाणि था कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले भागवत भगवान की जय हो, बोले व्यास भगवान की जय हो, बोले सुखदेव भगवान की जय हो, बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ध्यान दें, कल की पावन मंगलमय कथा 1 बजे प्रारंभ हो जाएगी और कल का मतलब द्वितीय दिवस। और द्वितीय दिवस में वैसे आज मंगलाचरण ही हो पाया है। आज कथा है मनु कर्दम संवाद पर्यंतम प्रथमे आने। तो आज और कल दोनों की जो संयुक्त कथा जो शेष रह गई है
वो कल आप सुनेंगे। और द्वितीय दिवस में है भरतोपाख्यानम, तो षष्ठम स्कंद तक कथा कल होगी। इसलिए आप सभी से सानुरोध निवेदन है कि समय से पधारने की कृपा करें। और अगर मेरे गोविंद कहते हैं अगर कोई भागवत का विशेष फल पाना चाहे तो अपने साथ में अपने स्वजनों को जरूर लाए। एक स्वजन, दो स्वजन, दशांश उसका फल लाने वाले को मिलता है। जैसे हम लोग परिक्रमा लगाने जाते हैं ना, तो जो लोग परिक्रमा लगाने जाते हैं और जो लोग ले जाते हैं, तो जो परिक्रमा लगाते हैं उनकी भक्ति का दशांश जो ले जाते हैं उनको मिल जाता है। तो ये गिरिराज जी महाराज ही प्रकट हुए हैं और ये ऐसी गंगा है जो चल कर के आई है आप लोगों के ग्राम में। इसलिए समय का ख्याल रखें। और बस दो शब्द कहूंगा कि धन्य धन्य अति धन्य है ये दोनापुर ग्राम, जिनके जनमानसन को बारंबार प्रणाम। क्योंकि भगवान गर्गाचार्य जी को पता चलता है कि अगले इस वंश में ये इतना पवित्र वंश है। 12 से 5 अच्छा, तो जैसे अभी आप लोगों ने सुना था वंदे नंद दुष्प्रियाम पादुर्णम भिक्षा, तो भगवान गर्गाचार्य जी को जब ये ज्ञात हुआ कि इस यदुवंश में लीला बिहारी परमात्मा श्री कृष्ण का प्राकट्य होने वाला है, तो भगवान गर्गाचार्य जी ने कहा था उस पावन यदुवंश को मैं प्रणाम करता हूँ जिसमें मेरे गोविंद का प्राकट्य होने वाला है। तो इसलिए समय का ख्याल रखें, कीमती समय बहुत शीघ्र निकलता है, इसलिए समय का ध्यान रखें। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सभी भक्त समर्पित होकर के, समर्पण ही मानव जीवन का मूल उद्देश्य है, वो भी गोविंद के चरणों में। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सभी श्रोता भक्ताओं की, संत महापुरुषों की, जगत गुरु भगवान दत्तात्रेय जी महाराज की, सभी गोपी मंडल की। ये गोपी मंडल दोनापुर, ये आज जो भी दिख रहा है ये गोपियों का ही तो चमत्कार है ना। तो क्योंकि कलयुग में गोपियों को संत का दर्जा दिया गया है, क्योंकि हम लोग तो बहुत कम जाते हैं ना, तो जहाँ ज्ञान की दृष्टि से हम किसी का आकलन करते हैं वहाँ भक्ति कमजोर हो जाती है, क्योंकि भक्ति माँ है, ज्ञान पुत्र है। इसलिए एक बार जय घोष करके आज की कथा का विराम यही है। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बरसाना ग्राम की, श्री राधा रानी की जय। जय श्री राधे।